हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हम पहले आई के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो लाइट के अलग अलग फिनोमिना होते हैं, स्कैटरिंग होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद टिंडल इफेक्ट होता है। इस तरीके से जो भी इसमें फिनोमिना होंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आई के जो पार्ट होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसकी वर्किंग को भी समझेंगे। फिर तो देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्निया होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो भी हमारी आई होगी उसकी सबसे बाहर का जो पार्ट होगा, ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा, उसको हम कॉर्निया कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा लेंस। तो देखिए क्या है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्स लाइट इन द एट रेटिना। तो उसके बाद ही कोर्निया के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है लेंस। लेंस होता है एक जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है, और जो ये है, ये जो भी लाइट आ रही है उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है रेटिना पर। अब ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स टाइप का होता है, तो ये जो लाइट है इसको रेटिना पे कन्वर्ज करेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइरिस। आइरिस देखिए क्या होता है, इट इज़ ए डार्क मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पपिल। तो उसके बाद ही जो लेंस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है आइरिस। ये हमारा जो मस्कुलर डायाफ्राम होता है जो पपिल के साइज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट है पपिल। इट इज़ द विंडो ऑफ द आई, इसको हम आई की विंडो भी बोलते हैं। इट इज़ द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस, इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। अब पपिल का काम क्या होता है कि ये जो भी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर कर रही है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद रेटिना होता है। रेटिना क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और जैसे ही इमेज की फॉर्मेशन होती है तो वो लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिव हो जाती है और वो मैसेज को माइंड तक ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फार पॉइंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज़ फार पॉइंट ऑफ द आई। यानी कि फार पॉइंट वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक हम हमारी जो आई है वो उसको क्लियरली देख सके, उसको हम फार पॉइंट कहेंगे। अब हम जो हमारी आई है उसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट था वो था कॉर्निया। तो जो कॉर्निया होता है वो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ये जो पार्ट है ये कॉर्निया का पार्ट है, और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जहाँ से जो लाइट होती है वो इसके अंदर इस तरीके से एंटर करती है तो वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके जाती है। तो जो कॉर्निया होता है वो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। कोई भी लाइट उसके अंदर एंटर करेगी, हमारी आई के अंदर जो भी लाइट बाहर से एंटर कर रही है वो पहले उससे पास होगी और वहाँ से रिफ्रैक्ट होगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पपिल। तो देखिए ये क्या है कि कॉर्निया से जो भी लाइट पास हो रही है उसको ये लाइट को कंट्रोल करता है। इसको हम आई की विंडो भी कहा है। तो यानी कि जो भी लाइट कॉर्निया से आ रही है वो पहले पपिल से पास होती है। पपिल लाइट को कंट्रोल का मेन वर्क होता है उसका, पपिल का वो कंट्रोल करना होता है लाइट को। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो लेंस होता है। अब देखिए जो लेंस होता है, जो भी लाइट पपिल से पास होती है वो लेंस से पास होती है इस तरीके से यहाँ से। और लेंस क्या होता है, लेंस एक जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ एक मीडियम होता है। अब वो कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है। अब ये लेंस एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है, इसका मतलब ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। तो ये जो लाइट जो पपिल से पास हुई उसके बाद लेंस में से पास हुई तो ये आगे जाकर रेटिना पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेंस है ये एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है, तो ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज को रेटिना पर फॉर्म करता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा वो होता है रेटिना।
अब देखिए रेटिना पर क्या होता है कि जो भी लाइट है, वो जो लाइट है वो लेंस से आ रही है तो वो रेटिना पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है इस तरीके से। तो जो रियल और इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन होती है वो रेटिना पर होती है। तो रेटिना के अंदर क्या होता है कि ये यहाँ पर ये जो पार्ट है ये रेटिना का पार्ट है। रेटिना के अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। जो लाइट जब भी उन सेल्स पर फॉल होती तो वो सेल एक्टिव हो जाते हैं और वो लाइट सिग्नल जो होते हैं उसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके माइंड में सेंड करते हैं। अब इसमें एक पार्ट और आता है कि आइरिस क्या होता है। आइरिस देखिए, आइरिस कुछ मसल्स होती है, मसल्स डायफ्राम होते हैं जो पपिल के साइज़ को कंट्रोल करते हैं। तो जो मेन पार्ट थे वो ये थे कॉर्निया, पपिल, आइरिस, रेटिना और लेंस। तो जो मेन पार्ट होते हैं आई के वो ये होती हैं, इन्हीं को हमने यहाँ पे डिस्कस करना होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखिए ये क्या है, ये है द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट स्ट्रेन। यानी कि ये हमारी आई का वो डिस्टेंस है जहाँ से हम जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर देख सकते हैं। नियर पॉइंट है अब ये। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हमारी इस तरीके से आई है यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट होगा ये लीस्ट डिस्टेंस होगा या नियर पॉइंट होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को इससे लेफ्ट में रखेंगे यहाँ पर तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से हम इधर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जो लेफ्ट का ऑब्जेक्ट होंगे उसको क्लियरली नहीं देख सकते। तो देखिए इसमें क्या है, फॉर ए नॉर्मल अडल्ट आई इट्स वैल्यू इज़ 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब जो रेंज होती है वो ह्यूमन विजन की वो -25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होगी। यहाँ पर ये +25 होगा। तो जो ह्यूमन की रेंज होगी वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होगी। तो नियर पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट एक वो पॉइंट है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। अगर उससे कम डिस्टेंस कर दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एकोमोडेशन। ये देखिए क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। यानी कि आई लेंस की वो एबिलिटी जहाँ पर ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सके उसको हम एकोमोडेशन कहेंगे। अब वो फोकल लेंथ किससे चेंज होती है, वो सिलेरी मसल्स से होती है। अब इसमें देखिए जो सिलेरी मसल्स होती हैं अगर वो रिलैक्स हो जाती हैं इस तरीके से, तो रिलैक्स होने के बाद क्या होता है कि लेंस है वो हमारा थिन हो जाता है। अगर लेंस थिन होगा तो जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होने से जो लेंस होगा वो थिक हो जाएगा, और लेंस थिक होगा तो क्या होगा कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। इसको ही हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं।